जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे इस बात की फिक्र पड़ गई कि इमरान खान को तो जेल में रखा हुआ है, तो लीडरशिप को तो हम कुछ ना कुछ करके कंट्रोल करते हैं, और वो भी तब तक करेंगे ना जब तक वो कंट्रोल हो रहे हैं। जिस दिन पब्लिक बाहर निकल आई तो यही जो लीडरशिप है ये एस्टेब्लिशमेंट को जूतियां मारेगी। ये जो बेचारे लोग हैं, लीडर्स हैं पीटीआई के, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत नहीं करते, ये बात मैं आपको बता दूं। ये गंडापुर को भी कोई इश्क नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। इसको मौका मिलेगा सबसे पहले जूते मारेगा एस्टेब्लिशमेंट को, मैं जानता हूं इसको। ये नहीं छोड़ेगा, ये अंदर से बहुत तंग है। और मैं ये भी नहीं कहता कि गंडापुर इमरान खान का कोई दुश्मन है, नहीं, वो इमरान खान के वफादार साथियों में से है, फंसा हुआ है, क्योंकि सामने फौज है ना, एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन जब पब्लिक निकल आई तो आप इन्हीं लीडर्स का रवैया देखिएगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसा हद तक आमेज होगा। ये सारे लोग, मैंने एक ही मिसाल दी है, सभी ऐसे करेंगे। अभी इनको मौका नहीं मिल रहा, और एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ना कुछ करके इमरान खान और पब्लिक के बीच में जो एक ब्रिज है लीडरशिप, उसको कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अब ये डायरेक्ट अवाम की तरफ एक रद्देमल शुरू हुआ। अगर ये कामयाब हो जाता है और नेक्स्ट एक और चीज अनाउंस होती है जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिशन नूर आज रात को है ना, तो उसके फौरन बाद ये अनाउंस हो जाएगी और फिर फर्दर आगे और चीजें अनाउंस होंगी। तो एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज का डर पैदा हो गया कि अगर लोग खुद ही से एक तहरीक बना के बाहर आ गए और खुद ही से लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए से, यही हुआ था ना श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, कि लोग अपने तौर पे निकल आए थे, तो एस्टेब्लिशमेंट को डर लग गया। रात जो है वो बहुत सारे अफसरान ने, बेचारों ने जाग कर गुजारी है। कभी मौलवियों को जगाते हैं, कभी सियासतदानों को जगाते हैं। हलीम आदिल शेख का एक स्टेटमेंट भी गर्दिश कर रहा है। एक स्टेटमेंट जो है वो आरिफ अलवी साहब का भी है। वो ये कहते हैं कि मिशन नूर एक रोशन उम्मीद है, आजान में अल्लाह की बड़ाई है, शहादत है, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही है, फलाह की दावत है और कलमा है। फिर बरकत क्यों ना आएगी? अगर हम इखलास के साथ अल्लाह से मुल्क की भलाई मांगेंगे तो उसका फजल जरूर शामिल हाल होगा। अवाम की निजात और उसी दिन मुमकिन है जब फस्तायत का अंधेरा खत्म हो और जमहूरियत का सूरज दोबारा तलू हो, इंशाअल्लाह। ये जनाब आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट का जो खौफ है वो अपनी जगह पे ठीक है कि अगर पब्लिक निकल आई तो फिर क्या होगा। तो आज पाकिस्तानी कितने बड़े पैमाने पर निकलकर अपनी छतों पर आकर, आपने बाहर नहीं जाना, आपने कहीं जाके पुलिस को चैलेंज नहीं करना, आपकी चादर और चारदीवारी के अंदर कोई नहीं आ रहा। आप करोड़ों पाकिस्तानी हैं, अपनी अपनी छत पे चढ़े जहां पे आप मौजूद हैं, चाहे दोस्त इकट्ठे होकर किसी छत पे चले जाएं, चाहे अपनी अपनी छत पे आ जाएं, खड़े हों और आजान दें। बड़ी आसान है आजान। जो लोग नहीं दे सकते वो दूसरे को बोले वो आजान दे, वहां खड़े होकर सुने और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करें। अगर 10-15 हजार लोगों ने ये वीडियोस बना के अपलोड कर दी, आजान तो बेशुमार लोग देंगे मुझे पता है, लेकिन सारे लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस बना के अपलोड कर दी, उससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। आगे क्या होगा मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन अभी आपको बताऊंगा नहीं। जिन लोगों ने ये काम शुरू किया ना, उन्हीं को आगे बढ़ाने दीजिए और वही बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। नादरीन, ये तो मिशन नूर है और आज पाकिस्तानी जो है वो, और ये एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये भी याद रखिएगा आप। ये इनिशिएटिव आम पाकिस्तानियों का है और आम पाकिस्तानी ये करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। अल्लाह से राब्ता करना तो कोई जुर्म ना पहले था ना अब है, और अल्लाह ही जो है वो सारे मामलात को संभालने वाला है, उसके अलावा कोई और कादिर मुतलक नहीं है। दूसरा नादरीन, आज बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान ये है कि इन्होंने बहुत एहतजाज किए बरतानिया में, हमेशा एहतजाज किए, बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए, बड़े कामयाब एहतजाज भी किए। लेकिन अब इन्हें मौका मिला है शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज करने का, क्योंकि शहबाज शरीफ एक सियासी तकरीब करने जा रहे हैं बरतानिया में, लंदन में, और ये मैरियट में इनकी तकरीब है अब तक की इतला के मुताबिक। इसमें आसिम मुनीर साहब ने शिरकत करनी थी, इसके बारे में काफी तैयारियां भी की गई थी। अभी अनकन्फर्म्ड इतलात आ रही है, यानी ये मुसद्दका इतलात नहीं है कि आसिम मुनीर साहब बरतानिया छोड़ चुके हैं और वो यहां से चले गए हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक पैंतरा हो कि जरा पीटीआई वाले या ओवरसीज पाकिस्तानी कूल डाउन हो जाए, फिर आसिम मुनीर साहब शिरकत कर लें इसके अंदर। लिहाजा
जो एहतजाज है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, मेरे पास जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ है। वो शहबाज शरीफ को किसी गिनती में ही नहीं लेते, खाते में नहीं लाते। वो कहते जी एहतजाज तो हमारा आसिम मुनीर के खिलाफ है, और उन्हीं के बारे में उन्होंने पोस्टर्स उठाए होंगे। ये पोस्टर आप देख भी रहे हैं। लिहाजा 3 बजे पाकिस्तानी जो इन्होंने प्लान बनाया है वो इकट्ठे होंगे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, और उसके बाद ये मैरियट होटल तक पैदल जाएंगे लोग। ये 1 मील का फासला, ज्यादा नहीं है, 10-12 मिनट का फासला है। ये वहां से निकलेंगे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से और पैदल चलते हुए चले जाएंगे मैरियट होटल के बाहर, जहां अंदर शहबाज शरीफ साहब अपनी एक पॉलिटिकल तकरीब कर रहे हैं। और आसिम मुनीर साहब का इसके बारे में पहले था कि वो होंगे, लेकिन फिर जो सोशल मीडिया पे पहले से खबरें आ गई और ओवरसीज पाकिस्तानी तगड़े हो गए, तो हो सकता है वो इसमें शिरकत ना करें। और उनके बारे में इतला यह है कि उन्होंने बरतानिया छोड़ दिया है, लेकिन ये इतला अभी मुसद्दका नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने मास्क हासिल कर लिए, इमरान खान के चेहरे वाले। वो ये मास्क पहनकर वहां एहतजाज करेंगे ताकि उनकी तस्वीरें बनाकर, वीडियो बनाकर पाकिस्तान की एजेंसियों को ना दी जा सके, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान की एजेंसियां उनके रिश्तेदारों का पाकिस्तान में जीना हराम कर देती हैं। लिहाजा ये एक नया तरीका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडॉप्ट करने जा रही है। तो ये नाज़रीन आज 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के दिन में। एक, बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। दूसरा, मिशन नूर, जिसका आगाज जो है, जो आइडिया जो है वो अहमद खान साहब ने दिया था कनाडा से, और अब वो एक बहुत बड़ी तहरीक बन चुकी है। आगे ये कहाँ जाएगा वो आपको आने वाले दिनों में हम बताएंगे। अभी इसकी कामयाबी के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत अब दावे कर रही है कि जब सऊदी अरब पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा, जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब पे हमला तस्वुर होगा। और राणा सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू देते हुए इसमें नाम लिया अफगानिस्तान का और इसराइल का, कि अगर इसराइल सऊदी अरब पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा, और अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में कोई हमला करवाया या वहां से पाकिस्तान पे कोई हमला हुआ तो सऊदी अरब बिल्कुल उसको ऐसे ही लेगा जैसे ये सऊदी अरब के साथ हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भारत के बारे में नहीं बताया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो फिर सऊदी अरब क्या करेगा। देखिए, ये जो मुआहिदा है ना, इसके बारे में हम डिग आउट कर रहे हैं कि ये मुआहिदा है क्या। इसकी तफसीलात अभी तक किसी को नहीं पता। यानी मैंने बहुत करीबी हुकूमत के लोगों से पूछा, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों से पूछा, जो पाकिस्तान के डिफेंस में काम करने वाले तगड़े लोग हैं उनसे भी पूछा, वो भी नहीं जानते कि मुआहिदा है क्या, इसकी तफसीलात क्या है, इन फाइलों के अंदर लिखा हुआ क्या है, ये कोई नहीं जानता। अब जो लोग ये जानते हैं उन्होंने कौम को बताया नहीं है, उधर पता चले कि इसके अंदर है क्या। लेकिन इंडिया का नाम पाकिस्तान ने नहीं लिया कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो फिर सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल है। इसमें मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं कि इंडिया